सेवादेवी महावीर भगवान की जय, गोपेश्वर बाहुली भगवान की जय, कत्तरवतेश भगवान की जय, द्वादशांग जन्मानी माता की जय, कुंकुनाचार्य भगवान की जय, ऋषि शताब्दी ब्रह्माचार्य आचार्य श्रमणी गुरुवासी धर्म सागर मम शिक्षा ज्ञान श्रमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं पर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा मठ बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव महाराज को, माता जी को, जी को, और कोई भैया जी रह गए उनको, और दीदी जी लोगों को। अच्छा अच्छा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज, नमस्ते। अभी नहीं है, अभी आउट ऑफ प्रिंट हो गई है और 2 महीने में जमा देंगे। मेरे पास ही पंडित जी का है, कोई बात नहीं, हम वो दे देंगे, अपने घर में रखेंगे, किताबें पढ़ोगे। तो पक्का है ना दीक्षा कर जाने पे? हाँ, इसका तो है। पत्रिका में लगवा दे, वही बंदी जयपुर में पंचकला रख के गाड़ियाँ वासन करो। हाँ गाड़ियाँ वासन कोई चल रहा है क्या होगा? ऐसा ये होगा। क्या लगवाना मोहित? हे मोहित क्या लगवाना? नमस्ते। ये सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ 6वां अध्याय चल रहा है। कर्म कैसे आते हैं? हम लोग जो मन वचन काय में अपना परमन करते हैं, मन वचन काय ही कर्म को लाते हैं। दूसरा व्यक्ति हमें कोई कर्म नहीं दे सकता। हम पर को निमित्त बांध करके अपने मन वचन काय में अच्छा और बुरा संकल्प कर लेते हैं, वही कर्म का परिणमन हो जाता है। और कर्म जब आता है तो बीज रूप में होता है, और जब फल में उदय होता है तो फल रूप में होता है। क्या बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद उसमें फसल आती है। हम बीज ही ना बो तो फसल किसकी? तो राग देश मोह के बीज बो करके ही हम राग देश मोह की फसल पैदा करते हैं। सीधा गणित है भी। तो ये 6वां अध्याय कर्म के आने का अध्याय है। कर्म कैसे आता है वो वर्णना है, वो कैसे कैसे परिणमन कर जाती है, इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। तो काय वांग मना कर योगा सा आश्रव, शरीर वचन और मन के द्वारा क्रिया होती है, उससे जो संबंध होता है क्रिया का, वही आश्रव है। और सुख से पुण्य का आश्रव होता है, सुख से पाप का आश्रव। ये 2 बातें अपन को ध्यान में रखना। पुनाति आत्मा न पूजते अनिर्वाची पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है वो पुण्य है, और जिससे आत्मा सुख से रक्षा करती है वो पाप। सुख में नहीं जाने देती वो पाप। और वह जो है आश्रव 2 प्रकार के, सांप्रायिक और विधियपत होता है। सांप्रायिक कसाय से तातर को सांप्रायिक कहते हैं, अकसाय को विधियपत। बस सांप्रायिक आश्रव इंद्रिय कसाय अमृत क्रिया इनके द्वारा होता है। 5 इंद्रिय, 4 कसाय, 5 अमृत और 25 क्रिया। इसमें सुख और अशुभ का दोनों का सहयोग होता है। उसमें भी तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भी विशेषी विशेषा। उस आश्रम में विशेषता तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव से आती है। फिर अधिकरण क्या है? तो जीव और अजीव अधिकरण है। हम लोग जो मानसिक रूप से चिंतन करते हैं वो संभ्रम है, और उस चिंतन के अनुसार सामग्री जुटाते समारंभ है। सामग्री को प्रयोग करके वो आरंभ है। मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से करते योग है।
स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं और करते हुए कामना करते कृत का अनुमोदना है। क्रोध मान माया लोभ से करते हैं। ये 4 कथा है। ये सबके पास एक नक्शा है। ये जीव अधिकरण है और अजीव अधिकरण निर्वर्तना निक्षेप संयोग सर। निर्वर्तना के विक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3। ये भेद हैं और इनमें भी वो सारी चीजें आती हैं। अब सबसे मूल बात है कि जो हमारे कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो हमें बातें समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सा कर्म है? किसी को जल्दी समझ में आती, किसी को देर से समझ में आती, किसी को आती ही नहीं। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म जो हैं, इनके बारे में अपन को इनके 9 कर्म हम मन वचन काय से अच्छी बातों में कैसे विरोध करते हैं, विकल्प करते हैं, यही जो हमारे मन वचन काय का प्रवर्तन है, यही हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के 9 कर्म है। उसी प्रकार से असाता वेदनी के 9 कर्म जो हम अपने दुख शोक तापा आदि करके और करते हैं, भी 9 कर्म किसके हैं? असाता वेदनी के। और जब हम भूत वृतन कंपादान आदि के द्वारा दूसरों को साता पहुंचाते हैं तो हमें साता वेदनी आती है। और अरहत पूजन तत्परता बाल तपो वैयावृत्तिकरण, तो जिनके साता वेदनी कर्म का तीव्र हृदय चलता है उनकी आप आराधना कर दीजिए, उन गुरुओं के संपर्क कर लीजिए, तो हमारी वरनाएं 4 हो जाएंगी। सीधा सा गणित। क्या पारस पत्थर के पास लोहे को रख दो, सोना बन जाए। सब एक ही है, उस पत्थर को जो है उस लोहे में जंग नहीं लगी। विषय कसाई की जंग लगी है अपने परिणामों में, तो तुम भगवान के पास ही बैठ जाओ, कुछ नहीं होने। आत्मा का हित करने वाली तो विषय ही कसाय और है ही कुछ नहीं। और विषय कसाय को छोड़ने के लिए ही परमेश्वर की आराधना की जाती है कि जिनने विषय कसाय को छोड़ दिया है, उसे ऊपर उठ गए हैं, उनकी शान पर तो पता लगेगा विषय कसाय कैसे छोड़े जाते। जिनने छोड़े ही नहीं उनके साथ में रहोगे तो वो क्या विषय कसाय छोड़ने का उपदेश देंगे? उसे कहते तुम यहीं रहो, इसमें रहो, आनंद में रहो, खाओ। तो सीधे बिल्कुल सीधे सीधे गणित है जैन दर्शन। किसी के साथ छल नहीं है, कपट नहीं है, मायाजाल। आत्म के विषय कसाय दुनिया में बस इसलिए उन्होंने जितेंद्री जिस्मो जित कसाय 3 विषय समय सारणी में दी कि तू अपनी पात्रता आत्मा की अनुभूति करने की करता है तो पहले जितेंद्री बन, जित कसाय बन, जित मोह बन। तो पीछे का तो बता दे। श्रीपाल जी धर्मा सर्व पूरा नाम ही श्रीपाल है। श्री अलग और पाल अलग नहीं। हाँ ये ना साथ में सर्वतुलास। तो जीवंत धर्म की बात अपन कर रहे हैं। ये मंदिर में धर्म है या किताब में धर्म है, ये नहीं। हमारी जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसमें ही धर्म। ये तो 9 कर्म है। मंदिर शास्त्र ये सब क्या है? 9 कर्म। हमारे कर्म को वर्णना, आयतन जिसे कहते हैं आयतन। आयतन किसे कहते हैं? पूज्यता के स्थान को आयतन कहते हैं। तो सच्चे देव सद्गुरु और उनकी आराधक आयतन कहलाते हैं। वो आयतन का ही अनादर करेंगे तो कहाँ जाएंगे? केवली सत्संग धर्म देवा दर्शन मोहस्य। वेदनी के बाद मोहिनी कर्म, मोहिनी में दर्शन मोहिनी जो आयतन की भी आराधना करता है, चतुर्विध संघ का अनादर करता है, अपमान करता है, नीचा दिखाता है, वह सब क्या हो जाएगा? दर्शन मोहिनी का कर्म लाए। जितने साधन सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, सम्यक दर्शन के निमित्त कारणों का अनादर करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आयतन मतलब धर्मायतन मतलब धर्म के स्थान, धर्म स्थान।
वो जो कर्मकरण श्रावकाचार में न धर्म धार्म कई गुना मेरे यो न्याय थे कि धर्म स्थान गर्भता सया सोती प्रिय धर्म मात्मी अपना धार्म धर्म स्थान पर सड़ा आयतन ही हो गया। आयतन यदि आप उनका अनादर करते हैं तो अपनी आत्मा का ही अनादर कर रहे हो। न धर्म धार्म कई गुना धर्म धर्मात्माओं के बगैर नहीं रहता। चार्तमोनी में कषाय उदयाती प्रणमच्चार्तमोशय तीव्र परिणाम जो होता है वो चार्तमोनी को लाता है। तो दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और चार्तमोनी हमें अच्छा करना नहीं देती। बस इतनी सी बात है। हम खूब चाहें अच्छा कर रहे हैं वो चार्तमोनी नहीं करने देती, तो हम चाहें अच्छा बन जाए वो दर्शन मोहिनी नहीं बनने देती। और आयु कर्म के बारे में अपन पिछले दिनों सुन रहे थे। भाव आरंभ पर वृत्तम नारकसाय, तो ये बहुत आरंभ बहुत करीब है। नरक आयु की आशा का अनावश्यक लगे हुए हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है तो पुण्य से संपदा। और हमारे से जैसे एक बात में समझ में आया, जैसे बड़े-बड़े फैक्ट्री वाले हैं, आपके मार्केट वाले, जितना आपकी फैक्ट्री इतने बिजनेस से करोड़ बड़ा बिजनेस है, करोड़ रुपए दान भी कर रहे हैं, और दान में लगे हुए हैं, तो उनको क्या भगवान को परिस्थिति कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। यही चीज है कि पुण्य की वजह से जो संपदा मिली है उसमें भी आप अपने परसेंट ध्यान दीजिए हो। वही गिर कर्म अपनी क्रम वो है ना, कर्म से तो आरंभ तो हो रहा है लेकिन वो दान और पूजा के द्वारा वो धुल जाता है। यदि ऐसा एकांतिक नियम हो जाए तो फिर सब बस व्यवस्था खराब व्यवस्था ही बिगड़ जाएगा। ऐसा एकांतिक नियम बना लें। हाँ, जैसे पुराने लोगों को जिनके पास कुछ नहीं था, जैसे पुनर्जति घासीराम ये प्रतापगढ़ के थे। हाँ, तो उनके पास सन 1902-3 के आसपास वहां गए थे बम्बई। ज्यादा दिन की बात नहीं थी और थोड़ा थोड़ा उन्होंने कमाया और व्यापार बढ़ गया। सन 25 तक तो वो करोड़पति बन गए और करोड़पति बन करके उनके यहाँ एक नंदलाल शास्त्री रहते थे, नंदन शास्त्री, जो सुधर्म सागर बन गए। तो वो उन्होंने कहा कि भाई इस फंड का कैसे उत्सव होगा, तो सन 25-26 से आचार्य श्री के साथ लग गए और के भाई हम आपका संघ का ब्याह कराएंगे और वे सम्मित से कर ले जाएंगे। फिर उन्होंने 28 में स्वीकृति दी थी, उनका बिहार हुआ, 27 में बिहार हुआ और 28 तक पहुंच गए। तो नागपुर पहुंचे बिहार के और वहां खबर पहुंच गई कि आपको 1 लाख रुपए का वो हुआ है, तुम्हें फायदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इससे 1 लाख रुपए को अपने पास नहीं रखें। उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होते थे, तो करोड़ के बराबर होते थे। उन्होंने पंच कल्याण कराया शिखर जी, बहुत बड़ा मेला लगा। ऐसे उन्होंने पुण्य से पुण्य को कमाया। पुण्य और इनके यहाँ के मार्केट में जो सन 84 में हम लोग गए थे, हमारी दीक्षा वहीं हुआ था और दीक्षा हुई अजमेर में। तो तब इनके यहाँ पिताजी जो है सामान्य सी आड़त की दुकान थी, साइकिल से जाते थे और बस होता था। सन 84 तक ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, और कोई महाराजा लोग आते थे तो आहार इनके घर जरूर होती। हाँ, इतनी तो थी सहसियत, लेकिन वो धीरे 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 ये 95-96 सन 2000 के बाद ही इनकी जो स्थिति बहुत हाई लेवल। तो उनके जो बाबा थे रतनलाल जी पगड़ी वाले, तो 2003 में आपके यहाँ आए थे भिंडर में। तो वो हमारे पीछे भिंडर तक लगे रहे कि आप कैसे कैसे करके किशनगढ़ चातुर्मास कर रहे। वो परिभाषा आपको कोई भी ये बना लेगा भगवान परिग्रह के शहर से, वो परिभाषा ठीक बैठेगी नहीं। तो वो अपने अपने जो आ रहा है उसमें से कितना दान कर रहे हैं, साधनियों का
2003 में गई थी तो उनके यहाँ पर्ची करवाया था, एक ट्रक की पर्ची जिसको दे दी 25,000 रुपया उसको। और जो अनाथ है, विधवा है, गरीब है, उनको 1000 रुपए की पेंशन मिलने की हो रही है, वो सब उन्होंने अपने अभी अपना बना रखा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए देते हैं, करते हैं, तो ये अच्छे काम है। और जो जोड़ जोड़ करके केवल अन्याय रणनीति से उस चीज को अर्थोपार्जन किया जाता है, बस अन्याय रणनीति से किया गया है या अपने जो उचित व्यवहार उससे किया गया, ये दोनों देखने पड़ेंगे। बस 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 तो उनको पुण्य से भी मिला और न्याय नीति भी उनके पास है, टैक्स भी अपना देते हैं, करते हैं। एकांतिक नियम अपन बना के जैसे चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती क्या करते हैं, संपदा का भोग करते हैं, दुर्गति जाते हैं, संपदा का सदुपयोग करते स्वर्ग जाते हैं, और संपदा का मोह छोड़ देते तो मुक्त चले जाते हैं। तीनों गति हो गई, दान भोग नाश। हाँ बना दी धन की गति 3 है, दान भोग। तो बहुआरंभ पर तुम नारकस्या माया त्रैग्योनस्य, मायाचारी करना त्रैग्योनि की आश्रव का द्वार है, वो आ जाता है। अल्पारंभ पर तुम मांस से, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह, ये मनुष्य आयु के नौकर है। संतोषी सदा सुखी है, मर्यादा बना ली, परिग्रह प्रमाण कर लिया, भाई हमें इतना हो गया लाभ, हम ज्यादा नहीं करना, किसके लिए करना है। सारी जिंदगी भर गधे जैसे खटते रहो और वो ज्यादा कुछ नहीं, संकेत उठाते रहो। ये जीव ये सोच ले तो कल्याण का मार्ग हो जाए। वह मार्गों के स्वभाव की सरलता भी मनुष्य आदि के आश्रव का कारण है। नाम कर्म का, देवायु कर्म का, आयु कर्म के लिए उन्होंने ये बात दी है। इसमें एक विशेष बात आप देखिए, 258 पे तो इन्होंने कहा सराग संयम, संयमा संयम, इनका व्याख्यान तो बता दिया। राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं, यानी महाव्रत, और संयमा संयम को देशव्रत। हाँ, तो इसमें जो है ये लक्षण है, चारक में रोक रखने पर, रस्सी आदि की बांधने पर, भूख प्यास आदि सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालन करना, भूमि पर सोना पर, मन को रोकना, और संताप आदि होता है, सब अकाम निर्जरा है। ऐसे जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा। इसमें एक विशेष बात है, जैसे कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, हम मन को तसल्ली दे रहे, चलो कोई बात नहीं, और ऐसे में जो है प्राण निकल गए तो देवायु बन जाए, ये अकाम निर्जरा हो जाए। और हाँ, और देवायु का आश्रय जो है महाव्रत पालन करने से देवायु मिल जाती है। तो परबस जो भोगा जाता है, दूसरे के बस होकर के जो भोगा जाता है और सहन किया जाता है, उसी क्या कहा जाता है, अकाम निर्जरा। और स्वयं उसको पैदा करके और उसको कर्म को छिपाना, वो सकाम निर्जरा। तो ये सम्यक सहित है, क्या सराग संयम और संयमा संयम, और अकाम निर्जरा और बाल तब ये क्या है, सम्यक रहते हैं। मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोग न पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश आदि और माया से व्रतों को धारण करना बाल तब है। ये सब देवायु के आश्रम के कारण क्या
तो मूर्ता इसीलिए क्या हो जाता है, मूर्ता से देवगति मिल जाती है। भाई उसको तो पता ही नहीं है ना कि धर्म है, वो मूर्ता है। सच्चे देव साध गुरु मिथ्यात्व में जो उनको जो गुरु को देव को शास्त्र है, इसलिए 3 मूर्ता के, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, मूर्ता कहा, उसे मिथ्यात्व नहीं था। असली मिथ्यात्व तो सच्चे देव साध गुरु की बराबर। पहले तत्व का अश्रद्धान करना मिथ्यात्व, तत्व का अश्रद्धान करना, को तत्व को स्वीकार करना है तो मूर्ता है, पर तत्व को श्रद्धाने विधि और निषेध का फर्क। इसलिए सम्यक दर्शन में अतिचार लगती, तो यदि मूर्ता की तरफ झुकाव हो गया तो वो अतिचार रूप हो जाता। शंका कांचा की चिकित्सा नान दृष्टि की संसार नदी संसार। हाँ, मूर्ता ऐसे 25 दोष होता है, वो अतिचार में आती, मिथ्यात्व में नहीं आती। मिथ्यात्व में तो ये है, सच्चे देव साध गुरु की आराधना करेगा तो तेरे मिथ्यात्व। अभी तक ये 2 चीजें क्लियर दिमाग में हो जाए ना, लोग क्लियर हो जाए। मिथ्यात्व का नौकर में ये सच्चे देव साध गुरु की आराधना करना, बस। अब फिर शंका हो रही है, ये उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने वैसा लिख दिया, ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमारे पास है क्या? जिस अनुयोग को उठा करके देखो, उसी अनुयोग में तुमने उसकी ऑपरेशन करके बाहर कर दिया। सच्चे देव साध गुरु को वो नहीं मान रहा है और मिथ्या गुरुदेव को शास्त्र को मान रहा है, तो भी वो मिथ्यात्व होगा, क्योंकि वो उनको मान ही नहीं रहा। उसको पता ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं कि कोई सच्चे देव साध गुरु भी होते। क्या दिक्कत तो ये है ना। अब उस बात को समझिए। हाँ, उसको पता नहीं है और मानना तो ठीक है, और पता होते हुए भी अगर माने तो क्या, अगर उसको पता है कि तो वो मूर्ता ही कहलाएगी, क्योंकि मूर्ता का स्वरूप रोज बदलता है ना। पहले गिनी पातो गिनी पातस्य लोक मूढ़म न करते, लोक मूर्ता रोज बदल रही, गुरु मूर्ता रोज बदल रही। एक नया गुरु आता वो कर जाता है, एक गुरु आता वो कर जाता है। आप उस बात को सोचिए। और सच्चे देव साध गुरु का स्वरूप नहीं बदलता है, मूर्ताएं रोज बदलती है, रोज नई मूर्ता पैदा हो। और दोनों को मान रहा है तो मिथ्या हो जाएगा। दोनों को कहाँ मान रहा है? यहाँ भी जाएगा वहां भी जाएगा, वो तो गया वैनिक में। कहीं तो कुछ मिलेगा। सब कर रहे हैं, वैनिक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, लेकिन गिरता कहाँ है? जय महावीर जी का चंदा नहीं देंगे, 5 रुपये दिखाएंगे, 100 रुपये दिखाएंगे, वे आ जाएंगे तो दशहरे का और उसका होली का चंदा तुम हजारों में देते हो, फिर दुकान में आग लगा देंगे, डरते हो। तो संयुक्त पाना इतना आसान नहीं। आसास में होगा, वो उनको चंदा लेने आए और उनके पैसे भाई ऐसा मना तो पर व्यवस्था से नहीं करते, कोई नहीं तुम हमारे पर नहीं मानते इसलिए नहीं देंगे चंदा, वो ऐसा नहीं कह सकते। फिर डर क्यों है? फिर अपने को बचत करने के लिए व्यवहार बना लिया क्या? अपनी हानि हो रही है, अपने को बचाने के लिए व्यवहार मान लिया और दूसरे के लिए निश्चय लगाते फिरते। सन 2000 की पत्रिका आप उनकी पढ़ लेना, 2005 की, अपने सांगानेर की, वहां की कोई जगत गुरु है उनके वैष्णव के, उनका फोटो छपा है, हमारे पास रखी है और मिल जाएगी।
जिन भाषित नहीं, विस्मारिका सांगानेर की छात्रावास। हमारी फोटो छप जाती तो मिथ्या होता है। ये हमारी फोटो लगना चाहिए, दूसरे की नहीं लगना। क्या हमारा ही नाम आना चाहिए। यही तो सब संसार चल रहा है। तो यहाँ पर जो लक्षण बताया जा रहा है, एक सम्यक सहताचरण और एक मिथ्या सहताचरण। पहले तो ये सूत्र में दो बात है, जो सराग संयम और संयमा संयम ये सम्यक सहत, और अकाम निद्रा बालता भी मिथ्या। ये दो बात समझ में आ गई। अब उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास संयम भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, संयम भी नहीं है और मिथ्यात्व नहीं, केवल सम्यक है। तो कहते सम्यक सम्यक भी देवायु की आश्रव का कारण है। तो मूर्ता को भी देवायु का आश्रव कारण बता दिया और सम्यक हम हमेशा एक स्वरूप है तो स्वामी की दो बात पकड़ तो समझ में आएगी बात। अब आयु चारों आयु के कर्म को बता दिया। अब नामकरण के आश्रव का कारण बता रहे। तो नामकरण के आश्रव में अशुभ नामकरण, शुभ नामकरण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। कुंतु बाबू ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। उसकी जो टीका पूज्यपाद ने लिखी है, विश्लेषण किया है, इसमें लोग जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो छोटी छोटी बातें कितनी मोटी। योग वक्रता, विषम वादनम, चा शुभस्य नामना, मन वचन काय की विकृता, वक्रता, मन में वचन में काय में। मोहित भैया आवाज बंद हो गई है, गुरुजी की आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो गया है। बंद करवा रहे, क्या करेंगे? नेटवर्क इशू हो रहा है। ये तो छोटी छोटी बातों पर विसंवाद है। एक ही मंदिर में चार परंपराएं चल रही है। बोलो ये विसंवाद ही नहीं और क्या है? तो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली क्रियाएं हैं। योग समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसको उससे विपरीत बना करना, मन वचन काय की वृत्ति द्वारा रोकना, ऐसा मत करो ऐसा करो, ये विसंवाद। वो क्या वो जागृत में कर रहे हैं कोई सवाल, ये समझ ही नहीं पा रहे किसका सत्य है, उसका सत्य है या इसका सत्य है या उसका सत्य। वो सोच रहा है मेरा ही सत्य है, वो कह रहा मेरा ही सत्य। तेरी अकल बेच खाएगा तुम्हें। वो दोनों चीजें जो है ना, दोनों यही समझ रहे हैं। तो स्वरूप है तो स्वामी विद्या दान और पूजा का जो स्वरूप है वही तो करना पड़ेगा। अब तू नाम तो जल का ही ले रहा है ना, तो जल ही चढ़ा रहा है ना। अब उसमें भी सब बात कर रहा है कि नहीं तू इसी से चढ़ा, ऐसे ही चढ़ा। अरे वो कलश में भर के चढ़ा है, चाहे चम्मच में भर के चढ़ा है, चाहे लोटा में भर के चढ़ा है, तेरी कौन सा पेट दुख रहा है? तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, बस ये छोटी छोटी बात है। थोड़े अपने बच्चों को टोक करके देखो घर में, पता लग जाएगी। है
सारी जो चीजें हैं आप मंदिर तक सीमित हो। बड़ा कोई ऐसा हो तो आप अपन बोल सकते हैं, परंतु धर्मनाथ की क्रिया ढंग से वो है तो कोई कई चीजों को वेदी में घुस जाए भगवान को छूने लगे, उसमें तो रोक नहीं है। ये वस्त्र पहन रखे और अविवेक जहाँ हो वहां पर तो रोका जाता है, लेकिन हर जगह अपनी वो अकल लगा करके पूरे धर्म को भोगला है। अब मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ, बहुत अपने भारत देश के प्रतिष्ठित इसके तीर्थ रक्षण कमेटी के अध्यक्ष बन चुके। तो हम वहां बैठे अभिषेक देख रहे और एक बच्चा आया, 4-5-6 साल का, वो 5 साल का, पापा के साथ खड़ा था। और बेचारा कब बच्चे होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आगे पीछे होते हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहा था, केवल खड़ा था और वो ऐसी नजर से उसे देख रहा था। हाँ, और देखते देखते उसने वहीं से कैसे करते हो और ये और वो है क्या है, मुझे नहीं वो नहीं चिल्लाया। अब वो उसके नहीं चिल्ला रहा था, वो देख रहा था कि अमित सागर क्या कहते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने चिल्लाना। अब हुआ ये कि अभिषेक के बाद में शुद्धि करने पर चला गया, वो सब लोग हमको लेने आए, तुम्हारा चलो करो। तो मैंने इतना ही उस व्यक्ति से कहा, उस समय कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भैया छोटा सा बच्चा था, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, तो आप उसे एक तरह से नहीं जा पाते। वो तो मेरे ऊपर चढ़ गए, आप साधु नहीं है, आप ये है ना वो है, और इधर तो सुन रखा था और शुरू कर दिया। और मैंने कहा तू मेरी कुंडली खोलता, मैंने कहा, पर मैंने तो उसको आड़े हाथ दिया। फिर लोग सब जानते थे कि महाराज इसकी आदत की है। अरे पूरी भारत की रक्षा कमेटी। तो हमने कहा तो हमने कहा इतनी छोटी अकल, छोटा सा बच्चा ठीक है, मंदिर में थोड़ा आगे पीछे पिताजी के हो गया तो क्या उसका बिगड़ गया, तेरी कौन सी पूजा में बिगड़ना है? छोटी बातों में नहीं, और फिर ऐसे पदाधिकारी होते तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उसको समझा, चिल्लाने की अपेक्षा, बेटा अपन मंदिर में ऐसा नहीं करते बेटा, अपन को पाप लगता है, तो भी ऐसा बड़ों से ही हमारा वो भी गलत करने पर उनको काम पे ले जाकर हम कहते हैं ना, जब से समय विनय से कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मना नहीं करता और एकदम उनको काट डालते हैं अपन। तो जो विषमवाद की स्थितियां आज संसार में उत्पन्न हो रही है छोटी छोटी बातों पर है, वो तो अपना पुण्य कमाने के लिए कर रहा है, तो जो उसका पुण्य सहन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं। सारे मंदिर के ठेकेदार बन गए, अंदर के कौन बनेगा ठेकेदार? घर में कह दो बच्चों से कि हाँ नहीं बनेगी, रात में नहीं खाया जाए, निकालो उनको बाहर, तो पता लग जाएगी कि हाँ भाई धर्म हो रहा। बस तो फिर जब तुम्हारे बच्चे बीवी तुम्हारी नहीं सुन रहे तो हमें सुनाने आ गए, हम तो बिल्कुल नहीं सुनते। ईमान जिनवानी चाहती है उनको बाबू आज नहीं, तुम्हें जिंदगी में कभी अपना कर, मैं अपने आचार्य के खिलाफ चढ़ूंगा तो मुझे मुझे मैं डूबूंगा, मैं शास्त्र के खिलाफ चढ़ूंगा मैं डूबूंगा। मेरी दर्शन मोहिनी, मैंने दर्शन मोहिनी को नाश किया, चार मोहिनी मेरी ठीक है, जो भी है उस कसाई के अनुकूल जो ही बर्तन प्रवर्तन प्रमाद है वो बात अलग है, लेकिन दर्शन मोहिनी को मैंने एकदम छान छान करके निकाला, वो मेरे हाथ में। क्या दर्शन मोहिनी निकालना मेरे हाथ में, क्यों? ये आचार्य भगवान ने बताया तुझे तत्व का सिद्धांत। जब मुझे अपनी आत्मा का सिद्धांत हो गया, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, बस ये सब जीवात्माएं अपने कर्म का उदय का निमित्त सब भोग रही है, तो जब समझ में आएगी फिर क्यों किसी से द्वेष कर। लेकिन कोई हमको उल्टा दबाना चाहे, द्वेष करके हमको दबाना चाहे, तो हम कैसे सहन करें? तो ये जो मुख्य चीज है ये विषमवाद स्पष्ट लिख रहे हैं, स्वर्ग और मोक्ष। देखिए आप उस लक्षण को पढ़िए, विषमवाद क्या है। केवल ये नहीं कि कुर्सी है तो हर जगह बैठ गए तो विषमवाद हो गया, कि तुम्हारी ये चीज ले ली तो विषमवाद हो गया। ये तो परम कषाय है। विषमवाद का जो स्वरूप है
इस स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसे उससे विपरीत मन वचन काय की वृत्ति द्वारा रोकना। ऐसा मत करो, ऐसा करो विषमवाद। इस प्रकार ये दोनों एक नहीं है किंतु अलग अलग हैं। ये दोनों अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण जानना चाहिए। सूत्र में आया अच्छे पद से। अब आप देखिए मिथ्या दर्शन शून्यता, स्थिर चित्तता, कूट मान तुलाकरण, बलविंदात प्रशंसा आदि, 6 कारण ये। क्या? पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा चुगली, तीसरी अस्थिर चित्तता, चौथा नापने मापने के बाद गड़बड़ लगाना, पांचवी दूसरों की निंदा और छठवीं अपनी प्रशंसा। ये आदि अशुभ आचरण का समुच्चय है। अतिचार नहीं है वो तो है ही, वहां तो घटित किए ही हैं, यहाँ भी उन्होंने घटित किया है। मिथ्या दर्शन जैसे सल आदि जो है ये सब अशुभ नाम कर्म। मिथ्या दर्शन का मतलब है कि मिथ्या दर्शन सल आदि जो कि ऐसे दूसरों के मिथ्या दृष्टि जैसा वैभव, उनकी जैसी मेरी नाम बरी, उनकी जैसी ख्याति लाभ पूजा मेरी कब हो जाए, ये सब चाहे ना, ये मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब वो नहीं है क्या कि हाँ वो गुरु को वाला नहीं है। ये मिथ्या दर्शन जो है मिथ्या दृष्टियों के वैभव को देख करके उनके जैसी प्राप्त करने की भावना करना है। मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दर्शन। अब आगे अपन जो बताएंगे अभी शुभ नाम कर्म की आश्रय में कारण। पहले ये 6 बातें आप यहाँ पकड़ लो और उसके बाद 6 बातें आगे दी उन्होंने। तद विपरीतम शुभ से, ये बड़ी मुख्य है। इस पर हमने इतना सर्च किया और पाया कि आप देखो नाम कर्म के आश्रय में ये सब चीजों का समावेश कैसे किया। तो उन्होंने कहा काय वांग मनस ऋजुताम अविसंवादम के तद विपरीतम। जो उन्होंने कहा है कि काय योग वक्रता विसंवादम, तो योगों की सरलता और अविसंवाद शुभ नाम कर्म के हो गए। अब 4 शब्द से, और जैसे वहां 4 शब्द से उन्होंने एक्सटेंशन किया 4 शब्द नाम है ना, तो 4 शब्द से क्या 6 बातें ली। ऐसे ही 4 शब्द से उनका विपरीत, इनका मिथ्या दर्शन से विपरीत क्या है? धार्मिक दर्शन। मिथ्या दर्शन से विपरीत क्या है? धार्मिक दर्शन। तीर्थ यात्रा करना, गुरुओं के समीप जाना, ये सब क्या हो गया? मिथ्या दर्शन से विपरीत धार्मिक दर्शन हो गया। क्लियर कुंतु बाबू जी? मिथ्या दर्शन का विपरीत सच्चा दर्शन। सच्चा दर्शन तो धार्मिक दर्शन दिया, वहां मिथ्या दर्शन या धार्मिक दर्शन। उसके बाद वहां क्या दिया? पैशून्यता। तो पैशून्य यानी चुगलखोर। तो चुगलखोर होगा तो वो किसी का आदर सत्कार नहीं करेगा। उसके विपरीत जो है क्या? संभ्रम। संभ्रम माने आदर सत्कार करना। और उनके विपरीत लगाना है। उसके बाद अस्थिर चित्तता। अस्थिर चित्तता का क्या भाव है? सद्भाव है ना? तो सद्भाव आ गया। सद्भाव रहेगा तो चित्त में अस्थिरता नहीं आएगी। और वहां क्या लिया है? कूटमान तुलाकरण है ना। और यहाँ लिखा है उपनयन। ये उपनयन का अर्थ होता है यज्ञोपवीत संस्कार। क्या ये शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। और वो अभी वो संसरण तो वो आगे बताएंगे। वो संसरण भीड़ता है। एक उपनयन का अर्थ है उपनयन संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। तो जैसे वो था ना अपना सत्यभोग, जनेऊ तो पहनता था और उसमें एक कैंची भी रखता था। तो जनेऊ पहनने वाले से व्यक्ति के प्रति विश्वास ही हो जाता है ये वृत्ति व्यक्ति है, ये कमती वर्ती नहीं करेगा। क्या ये छल नहीं करेगा, ये संस्कार है।
इसलिए पूज्यपाद आचार्य ने उपनयन लिया। क्या कि कूट मान तुलाकरण में कमती वर्ती तोलता है, पर जो यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसको कमती वर्ती तोलने का उसे भय हो जाता है। इसलिए उपनयन संस्करण, जैसे तराजू में क्या होती है, सरकार की मोहर होती है, हर साल में उसको अप्रूव कराना पड़ता है। उपनयन का यज्ञोपवीत भी अर्थ निकल रहा है, दूसरा कुछ भी हिंदी में तो इन्होंने बनाया है, आप उपनयन का इन्होंने यही किया। क्या लिया? उपनयन लिखा है। तो उपनयन ही लिखेगा तो उपनयन ही निकलेगा अर्थ। अब कोई मन से अर्थ कुछ भी बना दे, उसका भी अर्थ अभी बताएंगे आपको हम। जो लोग मन का अर्थ निकाल रहे हैं, मन से निकालना है, नहीं, जो मन का अर्थ निकाल रहे हैं उसका भी हम अर्थ बताएंगे आपको। वहां पर ये तो उनकी है ना, हिंदी तो उनकी किनकी? फुलचंद जी की है ना, फुलचंद जी की तो ये फुलचंद जी की हिंदी है। उपनयन का ये तो कोई भी लिख सकते थे, कोई लिखा है। मेरे कहने का मतलब ये है, योग का शब्द इन्होंने दिया तो उपनयन लिखा, तो उपनयन का इनके देखो मेरी बात, सन 55 तक सन 60 तक सबके यज्ञोपवीत था। मैं आपको बता रहा हूँ, इन पंडितों के पास भी था। यज्ञोपवीत का विरोध नहीं कर रहा, मेरे दफे मारा नहीं भक्तनाथ सागर जी यहाँ बोल रहे थे ना, तो मैं 1998 में आया तो नहीं आपके, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। इन सब विद्वानों के, सब पंडितों के, सब श्रेष्ठियों के यज्ञोपवीत संस्कार थे। जब से ये सोनगढ़ आया सब क्रियाकांड को उड़ा दिया। ये तो अपना को सावधान करती है, लघु संवाद दीर्घ संवाद के समय में तो सावधान। ये नाथ है, नाथ। और ये प्रमाणिकता का सूचक है। जब आदमी लघु शंका दीर्घ शंका में ऐसे करता है तो दूर से ही देख करके व्यक्ति, जैसे इन्होंने उपनयन शब्द दिया तो दूसरी टीकाएं जो आपने अध्ययन की अभी तो उसके हिंदी अर्थ में कहीं इसको सब जगह उपनयन ही दिया है। मेरी बात सुनो, अब जो अर्थ निकाला गया है मैं आपको भी बताऊंगा, जो अर्थ निकाला गया है कहीं वो उसको भी बताऊंगा, मैं छल नहीं करूंगा। इसलिए पहले अपन ये मिनालू साहित्य के शब्द के साथ इसको, इस शब्द के साथ इसको, इस शब्द के साथ इसको किया गया। फिर कूट मान तुलाकरण के साथ उपनयन क्यों दिया? कि वो भी कार्य क्रिया है, वो कार्य नहीं करेगा, ये समझ गया। जो उपनयन वाला होगा वो सच्चा श्रावक होगा, वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। हाँ, तो वो उसका प्रतीक हो गया, कि तेरी जिम्मेदारी हो गई, उसके साथ घटा। और उसको देख करके आदमी जो है विश्वास नहीं हो जाता है, भले वो कर दे है। हम पीछे लेके कितने गलत काम करते हैं, तो पीछे का दोष नहीं। ये मुहर है, सरकारी मुद्रा। तो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण नहीं, अपन करना छोड़ दिया ना, अपना सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अपने यहाँ तो द्रव्य चिन्ह सब खत्म हो गए, भाव 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 भाव, क्या क्या होना, कुछ नहीं होना। और इसमें पीछे क्या दिया फिर, परनिंदा और आत्मसत्ता, दो पद दिए। तो इसमें संसरण भी हुआ। तो परनिंदा यदि करेगा तो अशुभ नामकरण का, और संसरण भी हुआ, जो संसरण भी परनिंदा नहीं करेगा और आत्मप्रशंसा करेगा तो प्रमाद नहीं करेगा, और प्रमाद वर्जना नहीं। तो जो आत्म प्रशंसा में प्रमाद को छोड़ना, एक पद एक के साथ घटित का है। चार समुच्चय थे, चार शब्द से ली गया क्या? एक का चर था, इधर चर नहीं दिया, प्रयोग का विपरीत लिखा। हाँ, तो सबको जोड़ना। हाँ, नहीं तो वहां भी पहले चार शब्द है ना उनमें, अशुभ नामकरण के साथ ही चार शब्द है। तो तद विपरीतम योग वक्रता विषम माध्यम को हटा दिया। अब उसमें चा दिया था तो चा के उन्होंने इतने अर्थ दे दिए, मिथ्या दर्शन मैथुन कूटा स्थिरता प्रशंसा। अब उसके विपरीत क्या लगाओगे? तो ये लगाना है आप। तो ये 6 बातों के 6 विपरीत आएंगी कि नहीं आएंगी? अब इन्होंने क्या किया, अर्थ करने वालों ने संभ्रम सद्भाव उपनयनम, इन 3 पदों को एक कर दिया कि सद्भाव और संभ्रम माने आदर सरकार करके
सद्भाव के द्वारा उसके अपने समीप लाना। उपनयन मतलब नजदीक लाना। हाँ मतलब दिखाना। हाँ, बस अब आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो एक तीनों पद को एक कर दिया तो वहां पर 3 पद अलग अलग है। हाँ, तो कैसे घटाओगे फिर? जो संभ्रम वो दिया है ना, शून्य और ऐसे चित्तता, वैसुन ऐसे चित्ता कूट मान तुलाकरण, ये तीनों स्वतंत्र पद हैं, तो ये भी तीनों स्वतंत्र पद है। हाँ, वो वहाँ मिला दिया गया। कहाँ मिला? तो एक अर्थ करने वाले मिला रहे। हाँ, 3 को 3 के साथ एक एक को क्या करना था? चा शब्द देने समुचितस्य चा विपरीत ग्राह्यम, चा शब्द से मिले हुए उनका ही विपरीत ग्रहण करना। तो 6 बातें वहां दी, 6 बातें यहाँ घटित करना। यदि आप 3 कम कर दोगे तो 3 कहाँ ले जाओगे? नहीं तो इसमें हिंदी में तो सही घटित किए गए हैं। तो करोगे नहीं, तो जो अभी जो विपरीत अर्थ करने वाले लोग हैं ना, या को विपरीत नहीं मानने वाले लोग, ऐसा करते हैं, वो तीनों को मिला देते हैं। समझ में आ रही? कभी भविष्य में आपको बता दें, एक प्रसंग आया था, हमने 2000 अभी 94 95 92 और 95 को 2 चातुर्मास शिवचूल आगरा में किए थे। तो बेनाला जी परिवार सब आते थे। तो उनके एक गुरु थे बेनाला जी के, एक और गुरु थे नाई की मंडी में रहते चंद वैद, वो खटे बाल के वैद, उनका बैग था उनका सर में। हाँ, तो वो उनके साथ वो आते थे, स्वाध्याय करते थे और उनका जनेऊ संस्कार था। तो बेनाला जी को मैं छल क्यों करूंगा और मुझे क्या लाभ है, वो तो दोनों बेचारे जमंगत हो गए। तो उन्होंने बेनाला जी स्वयं कहा कि हाँ ये वो संस्कार साथ हो, उस समय मानते थे। बेनाला जी उनके गुरु कहते थे। और आदि पुराण में स्वयं क्या लिखा है बताएं? आदिनाथ भगवान का जहाँ राज्याभिषेक हो रहा है, रखते बेटा इसमें, तो उसमें जब जिनसेन आचार्य ने वर्णन किया है तो लिखा है आदिनाथ भगवान के कंधे पर यज्ञोपवीत इस प्रकार शोभित हो रहा है जैसे पर्वत से गंगा और सिंधु नदी निकल रही है। और उसमें ये भी प्रमाण है कि आदिनाथ भगवान ने अपने भरत आदि सभी पुत्रों का संस्कार किया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते महाराज। तो कहने का मतलब है कि विपर्यास कर देना बहुत आसान है और किसी भी क्रिया को छोड़ देना और ज्यादा सरल है। अपनी मान्यता को पुष्ट कर देना ये तो सरलता है, और सच को स्वीकार करना वो कठिन। तो कोई नहीं मानता तो मेरा कोई बैर नहीं है, वही ठीक है, तेरी मान्यता में जो है सो है। हम इतने बड़े बड़े आचार्यों के वचनों को कैसे वो कर दी चला। और आचार्य अपने ज्ञान सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज के जो प्रथम शिष्य थे आचार्य श्री के गुरु, तो उन्होंने अंतिम समय तक ये गोविंद की संस्कार को पाला बिना जनेऊ के, कभी हार नहीं। और उनके आहार देने वाले आदमी संसार में मौजूद है, वो सब कहते थे। हमने अभी बताया ना धर्मचंद जी सीकर वाले जो संस्कृत पढ़े, वो ज्ञान सागर जी महाराज से पढ़े थे कातंत्र। हाँ, तो आज भी वो कहते कि गुरु महाराज जी को देते थे और हमारा उन्हीं के द्वारा संस्कार। तो ये चीज आपको क्लियर हुई ना? एक पद एक के साथ लगा, यदि आप तीनों पद यहाँ जोड़ दोगे, संभ्रम सद्भाव उपनयन, ये करोगे तो ये अर्थ का नहीं अर्थ, एक पद अपने आप में पूरा खराब हो जाएगा। दो अलग-अलग रूप से एक के साथ एक जोड़ना, बस। तब एक के साथ एक जोड़ोगे तो कूट मान तुला कर्म के साथ एक उपवीत है, तो जिसके एगोपी संस्कार हो गया है वो कमती बढ़ती नापने तोलने से घबराएगा। वही मैं प्रमाणित व्यक्ति माना जाता हूँ,
मुझे लोग प्रमाणित मानते हैं, ये संस्कारी व्यक्ति है, तो मैं ऐसा गलत क्यों करूं? सुशांत जी समझ में आया? आप जनेऊ पहनते हो, तो ये पूजपाद आचार्य ने लिखा है, कहना मेरे तो है नहीं, मेरे बाप ने बाबा दा दे दे के गए तो मैंने धारण किया, इसके कारण मेरी प्रमाणता। अब जो है सभी का नाम कर्मों में एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, वो कैसे बंधती है? पुण्य प्रकृति, दर्शन विशुद्ध, विनय संपन्नता, शील वृतिष्वनति चारु, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्त करण, मर्हदाचार, बहुषु प्रवचन भक्ति, रावश्य का परिहानिर, मार्ग प्रभावना, प्रचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। अब ये 16 कारण भावना एक रूपक से अपन समझ सकते हैं। हमने एक रूपक तैयार किया और उसके ऊपर हमारा प्रवचन संकलन है अनुत्तर यात्रा। अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ यात्रा। तो यात्रा के जितने पात्र हैं हमने सब इकट्ठे किए। तो दर्शन विशुद्धि एक विशुद्ध द्रव्य है और उसको हमें कहां तक ले जाना है? वात्सल्य तक ले जाना। प्रभावना तो पहले, अंत में वात्सल्य है। तो दर्शन विशुद्धि द्रव्य हमारा तैयार परिणामों का हो गया। अब उसको ले जाना है, कोई भी चीज भारी चीजें ले जाना है तो क्या चिंता करते यार, कोई वाहन मिल जाए उसमें रख के ले जाएंगे। तो दर्शन विशुद्धि की बात विनय संपन्नता, भी यानी विशेष, नए यानी ले जाने में, संपन्न माने समर्थ। विशेष ले जाने में समर्थ, भी मतलब विशेष, हाँ, नए माने ले जाने में, संपन्न माने समर्थ। समर्थ विशेष ले जाने में समर्थ, नए भी करने हो गया। तो दर्शन विशुद्धि को ढोने के लिए जो समर्थ रूप वाहन है उसे विनय संपन्नता कहते हैं। अब जो वाहन है वो कितने पहिए का होता है? 4 पहिए का। गलत है, 5 होते उसके पहिए, एक स्टेपनी भी होती है। इसलिए ज्ञान विनय, दर्शन विनय, 4 विनय, तब विनय और 4 विनय। यहाँ 5 लगाए, 5 विनय लगाए, 5 वैसे उसमें 4 है, पर इसमें 5 लगाना पड़ेगी। उनको आचार्य ने 5 लिखे। कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या करोगे भैया, पंचर हो गया तो स्टेपनी चाहिए। तो ये जो है 5 विनय हो गई। अब आपके पास गाड़ी हो गई, अब गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर। गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, तो ड्राइवर की जो आर्ता क्या है? ड्राइवर की लायबिलिटी या ड्राइवर की प्रमाणिकता क्या है? उसके पास 3 चीजों होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, व्यसन रहित होना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों को जानकार होना चाहिए। तो शील वृत्ति चारो, शील होना चाहिए, वृत्ति होना चाहिए और अनतिचार होना चाहिए। 3 बात। शील यानी लाइसेंस, लाइसेंस है, और यदि वो व्यसनी है, लाइसेंस होने के बाद वृत्ति व्यसनी होते हैं, जो है वो व्यसन रहित होना चाहिए। और लाइसेंस भी है, व्यसन रहित भी है, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेगा तो ये मेरा रूपक बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया। अब ये 3 चीज की ड्राइव हो गई। अब जो गाड़ी होती है तो उसके साथ क्या चाहिए? आप तो गाड़ी तो संभाल लेगा ड्राइवर, तो जो दर्शन विशुद्धि है वो लुट नहीं जाए, कोई आक्रमण ना कर दे। तो उसके साथ कौन होते हैं? गनमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, होते नहीं होते? अभीक्षण ज्ञान के कमांडो चाहिए। अभीक्षण ज्ञान निरंतर, केवल जागने वाले, नहीं तो वो तो कोई आक्रमण होगा, लुट जाएगी
हैं, जो अपने बड़े बड़े राजनेता वीवीआईपी होते हैं, उनके ब्लैक कमांडो होते हैं, उनके हाथ में शस्त्र वस्त्र नहीं होता, वो पीछे खड़े रहते हैं और उनकी नजर अभिसंख्यान में रहती है। कितना ही सभा में हो रहा हो, हल्ला मच रहा हो, लोग हंस रहे हो, नेता हंसा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, उनके चेहरे पर आप कभी हंसी नहीं देखते। उनका काम क्या है, उनकी आंखें निरंतर गतिशील रहती हैं, काला चश्मा लगाते हैं, देखते हैं, और वो आप नहीं देख पाओगे कहाँ देख रहा है, और गर्दन एक सी रहेगी, लेकिन वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूरी सभा का निरीक्षण, कौन व्यक्ति कहाँ हाथ डाल रहा है, क्या चीज रखी हुई है, क्या वो कर रहा है, एक्टिविटी है, किसको इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, उससे वो संकेत कमांडो। उसके बाद जब गाड़ी चली तो उसको नियंत्रण कर दिया गया, संवेग से चलना, समान गति, लिमिटेड गति लिखा रहता ना, 40 किलोमीटर की गति, ट्रक में तो ये लिखा रहता 40, लिमिटेड गति 40। तो समान गति से, ऐसे नहीं कि कभी तेज दौड़ा दी, कभी धीरे कर दी, धक्का लगा, सब बेकार हो जाए। और फिर शक्ति त्याग, फिर पुरानी मंजिल का त्याग करो। अब आप सब निर्विघ्न त्याग करके चल दिए, अब रास्ते में पहुंचे तो नाना प्रकार के उपद्रव आ गए। तो अब आपके अंदर क्षमता होना चाहिए अनशन की, पुनोदर की, संख्यान की, रस परित्याग की। रास्ते में जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप गाड़ी छोड़ के ना भागे। तो ड्राइवर की इतनी वो होना चाहिए कि किसी ने कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ उपद्रव हो जाते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि कुछ भी हो जाए, तो शक्ति त्याग। गाड़ी खराब हो गई है तो सही आसन नीचे रख करके उसको ठीक कर रहे, और उसका कष्ट सहन कर रहे। नो भैयावृत्ति में तो बाद में बताएंगे, उसकी भैयावृत्ति की अलग है। तो ये गाड़ी को ठीक करने की पोजीशन में आपको इतने जो है नियम पालन करना होगी। तो शक्ति तत्व, शक्ति त्याग, तपसी, साधु समाधि। अब आई साधु समाधि। तो इस सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक किसी ने आक्रमण कर दिया, तो क्या करना, साधु समाधि, मर जाओ परंतु दर्शन सिद्धि को मत छोड़ो। अब जब कोई आक्रमण होता है या एक्सीडेंट होता है तो 3 बातें होती है। एक तो मौके पे मर जाता है, दूसरा व्यक्ति उस चीज को सुरक्षित पहुंचा देता है, और तीसरा घायल हो जाता है। 3 घटना हो गई, तो मर गया, दूसरा घायल हो गया, तीसरा उस वस्तु को जो लेके चला था शस्त्र था, उसने उठा करके कैंप पर पहुंचा दिया। तो साधु समाधि हो गई, वो तो गया। जब घटना घटती तो जो मरा है उसको समानते कि जो घायल पड़ा उसको समानते, घायल पड़ा। इसलिए साधु समाधि की बात भैयाव्रत करण भावना आई। अब जो आप वो भैयावृत्ति हो गई, वो ठीक हो गया, फिर अनंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। अब यहां से अभी तक तो भावना थी, अब भक्ति आ गई। जो दर्शन विशुद्धि को लेकर के अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच गया, वो अनंत बन गया। वो अनंत बन गया। और जो ड्राइवर था, क्या शील वर्तन चार का, उसको उपाधि मिल गई, आचार्य बन गया। और जो अभोक्ष ज्ञान उपयोग का कमांडू था, उसको बहुश्रुत भक्ति उपाध्याय की उपाधि मिल गई। ग्रेड मिलते हैं ना, और उसके बाद उनको चक्र मिलते हैं, उपाधियां मिलती हैं। डिग्री करने के, मास्टर बनने के बाद प्राचार्य बनता है, प्रमोशन हो गया उनका। समझ में आ गया? तो बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन, उसके बाद प्रवचन। प्रवचन भक्ति यानी आज अपन ने क्या की, प्रवचन भक्ति। क्या
आज का प्रवचन भक्ति भावना थी, जिनागम का प्रकाशन करना, लिखना, लिखाना, प्रकाशित करना, उद्योत करना। तो ये क्या है? उस मोक्ष मार्ग के नक्शे और वृक्षों को सुरक्षित रखना, उनकी भक्ति करना। यदि ये लोप हो गए बैठे रहो। इसलिए प्रवचन भक्ति। अब जो घटना घटी थी कुछ तो क्या बन गई? समाधिस्थ हो गए, कुछ अर्थ बन गए, किसी का प्रमोशन हो गया। तो फिर क्या करना? नया भक्तिकरण, भर्तीकरण आवश्यक अपरिहार्य, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग। समझ में आ रहा? नई भक्ति, नई भर्ती करना, तो आवश्यक अपरिहानी के द्वारा नई ट्रेनिंग देना, दर्शन वहां तक ले जाना है। फिर मार्ग प्रभावना, जिन्होंने उसमें सहयोग दिया, जो बच गए, जिन्हें उपाधि नहीं मिली, वो सैनिक, वीर सैनिक हमारे यहाँ जब युद्ध हुआ था ना, जब 71 का, इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो हाँ, तो जो लड़ने गए थे वीर सैनिक, तो उनका जुलूस निकाला था, तो जीत के आए थे। तो हम लोग देख रहे थे, अरे वाह, उनका जुलूस। तो मार्ग प्रभावना कि देखो ऐसे वीर सैनिक मोक्ष मार्ग में होते हैं, उनकी प्रभावना करना, लोग आकर्षित हों उस धर्म पर, मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रभावना। फिर बाद में प्रवचन वात्सल्य। वात्सल्य के साथ प्रवचन क्यों जोड़ा? और उसका उदाहरण दिया है गोवत्स प्रीति, गाय बछड़े का उदाहरण वात्सल्य में क्यों दिया? अभी सोचा मैंने, सोचते नहीं कि अपन को क्या है। संसार में गाय एक ऐसा पशु है जो अपने बछड़े का सर्वांग चाटती है जीभ से, और कोई जानवर नहीं। देख लेना, आप सूंघेंगे थोड़ा कर देंगे, लेकिन सर्वांग जो चाटती है वो गाय। भैंस भी अपने पाड़े को नहीं चाटती, रोटी समय देख लेना। इसलिए गोवत्स प्रीति। अब ये देखिए कि गाय बछड़े की जो प्रकृति है, गाय जब भी बछड़े को जन्म देने के बाद 2-4-10 दिन में उधर जाती है खलिहान चढ़ने के लिए, भारी पैर से जाती है, और जब लौटती है तो तेज कदमों से आती है। और गाय ऐसा पशु है जो गली के कोने पे रमाएगा, और वहां गाय रमाती है और यहाँ बछड़ा रमाता है। समझ में आई? ये जो वाइब्रेशन है, ये प्रवचन बात है। साधर्मी को देख करके भैया जी जय जने, जय जने, जय जने, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी, ऐसा भाव, इसका नाम प्रवचन बात है। समझ में आया काका? अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छी गाड़ी हो गई। ये 16 कारण भावना की गाड़ी होती है, इतना उसमें आत्मीयता भरी हुई है, पूरा धर्म का है। तब ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष बनते हैं। ये 16 बातों को किसी ने पूछा 16 कारण भावना क्यों है, ज्यादा कमती क्यों नहीं है? तो हमने एक ही बात की, भैया देखो अचेतन में भी एक नियम होता है कि जो शुद्ध स्वर्ण बनता है वो 16ताओं से ही बनता है, उसमें कमती ज्यादा का कोई सवाल नहीं है। उसी प्रकार 16 कारण भावना भी तीर्थंकर है। समय सार में जाता। हाँ, समय सार में पूरी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन आएगा। विद्यारथ पर तो ये जो है 16 कारण भावना केवल पूजा का विषय नहीं है,
कर्म की योग्यता होते हैं पुंग पशु बेसरेगी। हाँ मुनि पुंगा कुंतस बेहतर दीजिए, भाले की बेहतर मत दे देना। तो पूजाओं में, टीकाओं में, सब जगह जो अर्थ समझ में नहीं आया उल्टा कर दिया। हमने बताया ना अभी शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज मग चक्रवर्तम से जो आता है, उन्हें कहा सुदम साहब कोई क्षेत्रपाल है, कोई भट्टारा के, उन्हें अपना नाम डाल दिया। जबकि सुदर्शन का सीधा अर्थ है सम्यक दर्शन। सुदर्शन रूपी सम्यक दर्शन रूपी महाराज हमारे लिए वो जब ओजस तेजो विद्या वीर बुद्धि विभव सनाथा महाकुला महारता मानव कारिका भी कहते हैं समुद्र दराचार्य की ओर, वो भी कह रहे उसी का भाव इसमें। अब नहीं समझ में आया तो उल्टा कर दिया। जैसे वो संसार में विश्व नारी उन्हें का पसंद नहीं आया, विश्व नाम विषयाभिलाषा कर दिया है। तो तूने नारी के स्वरूप को तो बदल दिया, तूने अपने स्वरूप को कहाँ बदला? तू तो तेरे कौआ बनाया गया, वो तो बिच की बेटी। वो भी साथी की बात ही कह रहे हैं, वो ही गाथा बता रहे। अरे भाई गाथा बता रहे, साथी बात किस अनुरूप से किस पात्र के लिए बताई जा रही, वो परिस्थिति भी तो देखो। ये थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। हमारा किसी चीज से आग्रह तो ये दर्शन शुद्धि आदि 16 कारण भावना हमारी आत्मा को क्या बना देती है? तीर्थंकर जैसे परम पुण्य को प्राप्त करा। ग्रस्त जीवन का सर्वोत्कृष्ट चरम सुख किसको होता है? चक्रवर्ती को। और साधु जीवन का सर्वोच्च सुख किसको होता है? तीर्थंकर 2 प्रकार के होते हैं, सुना है आपने? नहीं सुना? दान तीर्थंकर और धर्म तीर्थंकर। जो पहली बार किसी तीर्थंकर को आहार देता है वो दान तीर्थंकर कहलाता है। तो ग्रस्त जो होता है दान तीर्थ की प्रवृत्ति करता है वो दान तीर्थंकर कहलाता है। और साधु जो है धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करता है धर्म तीर्थंकर कहलाता है। और दान तीर्थंकर की उसमें विशेषती है साभिषेकन पूजन, अभिषेक पूर्वक सौदर निंदा करके दान तीर्थंकर की पूजा करता है। भगत जी जाते हैं, पूजा करते हैं और उपयोग करते हैं। भगत जी उसमें है। देखो ऐसा है कि अपन ये सब चीजें हमारे व्यवहारिकता में सब चलती है, लेकिन उसको हम स्वरूप भेद स्वांग भेद नहीं समझ पा रहे, इसलिए सब गड़बड़। यहाँ पर जो दांती बताया उसके बाद नीच गोत्र के हम बता देंगे। पहले जमाने में क्या है कि अपन जैसे अपन होश संभाला ना, कई चीज अपन ने देखी नहीं। जैसे अभी आपके बच्चे माने 50 साल से मंदिरों में दीप धूप सब बंद हो, तो वो ही जानते थे। आज से 50 साल पहले 100 साल पहले की स्थिति देखिए। हमारे घर का बुजुर्ग दरवाजे पे खड़ा रहता था, कोई होती थी तो वहां अपने हाथ से पैर धुलाता था। तो उसमें कोई बाधा नहीं, जल से चंदन से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपेक्षा तो है ही। दान तीर्थंकर उसके पद की
उसको 6 समय दर्शन हो गया। सम्यक का कोई महत्व नहीं है। सम्यक के से पूजा की कोई बात नहीं है। उस मुद्रा की बात है, वो राजकीय मुद्रा है। राजा की वो जो सेठानी ने आरती उतारी, अक्षत डाले, सम्मान किया। तो पूजा शब्द जो है वो व्यापक शब्द, सम्मान और वैसे भी आप जो है साधारण को माला पहना करके पूजेगा 14 तारीख को सब। तो ये जो जमाई आता है तो वास्तव से तो पूजा होती है। चंदन लगाया, उसी पे अक्षत चढ़ा दिए, मीठा करा दिया, गंध लगा दी, दीपक की आरती उतार दी, सिर पर बैठ दे दिया और वो सामान कीमती सामान दे दिया। वही हर तरफ की पूजा कहाँ है बताइए आप। पूजा शब्द सम्मान अर्थ में, सम्मान। तो आप बिल तो चुका रहे हैं, फिर नौकर का सम्मान क्यों कर रहे हो, टिप क्यों दे हैं? वो आपका जो है बड़े आदमी होने का प्रतीक है। अपना सम्मान उससे करवा रहे हैं, टिप दे के। नहीं तो गाली दे दो जैसे हम लोग ऊंचा बताना चाह रहे हैं। हाँ, भले ही अपन देने लायक नहीं है, उसको भी लोग हाँ, देना ही पड़ेगा सबको। वो दे रहा है, तुझे देना नहीं। ये सब चीजें व्यवहार की चीजें, व्यवहार को व्यवहार की तरफ से अपन